हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद नवाब। आज हम ट्वेल्थ में फर्स्ट चैप्टर जो कि राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी ने जो अपना नया सिलेबस लागू किया है उसके ऊपर अपनी वीडियो बना रहे हैं। और जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर अपना रहेगा, अपना चैप्टर नंबर जो फर्स्ट होगा, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है जीवों में जनन। चैप्टर नंबर फर्स्ट जीवों में जनन। चैप्टर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसी नज़रों से कि जनन के बारे में अपन इसमें काफ़ी कुछ बताया जाता है और नीट के अकॉर्डिंग पहली यूनिट में यही आता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जनन क्या होता है। तो हेडिंग को समझते हैं सबसे पहले। जनन, जो जनन का क्या मतलब होता है? जनन का मतलब होता है अपने समान नई संतति पैदा करना। अपने समान नई संतति पैदा करना। अपने समान नई संतति पैदा करना। नई संतति पैदा करना। पैदा करना, ठीक है। पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, ठीक है। जनन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ आपको, तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। जैसे हाथी है तो हाथी अपने समान बच्चे पैदा करता है, ठीक है। इंसान है, इंसान अपने समान इंसान होता है, वो अपने समान बच्चे पैदा करता है, ठीक है। हाथी अपने समान बच्चे पैदा करता है। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब ध्यान से सुनना, जो जनन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग इसे तीन प्रकार के बताते हैं, ठीक है, कि ट्राइट जनन को भी जोड़ लिया जाता है। जबकि मैं बता दूं कि ट्राइट जनन अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है अलैंगिक जनन। पहला प्रकार जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लैंगिक जनन। वो होता है लैंगिक जनन। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना कि कुछ 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 वैज्ञानिकों के अनुसार ट्राइट जनन को भी जनन का तीसरा प्रकार माना गया है, लेकिन ये बात गलत है। ट्राइट जनन अपने आप में ही अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बता देता हूँ। या आप एक मोस्ट के रूप में मान के चलना, या आप एक मोस्ट के रूप में मान के चलना। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो ट्राइट जनन है, ट्राइट जनन, ट्राइट जनन में भी कोई एक पादप ही काम आता है। कोई एक जनक ही काम में आता है। जनक ही, या ट्राइट भाग, या ट्राइट भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पादप का निर्माण करना, तो वो कहलाता है ट्राइट जनन, ठीक है। तो अब ये चीज़ रखना कि फिर अलैंगिक जनन भी तो यही होता है। अलैंगिक जनन में भी क्या होता है कि इसमें भी एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि ट्राइट जनन होता है वो अलैंगिक जनन का ही प्रकार माना गया है। जबकि वास्तविकता में जनन दो ही प्रकार के होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब ये देखो अलैंगिक जनन होता क्या है, ठीक है। अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता। अच्छा, युग्मक का मतलब होता है जैसे कि युग्मक का मतलब होता है कि आपके जैसे नर हो गया तो शुक्राणु, मादा हो गया तो अंडाणु। इनका क्या नहीं होता? संलयन नहीं होता है, ठीक है। ना शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में नहीं मिलते। तो इस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन नहीं